राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे अश्विनी मास में पड़ने वाली एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। ये एकादशी का व्रत कब है और इसे किसको करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने वीडियो के इसी एपिसोड में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे सनातन समाज में एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। इसको हर वैष्णव के, हर शैव हो या वैष्णव हो, कोई भी इसका बहुत ही, इसकी महत्वता से कोई भी इनकार नहीं करता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। तो इस बार ये एकादशी का जो व्रत है ये श्राद्ध पक्ष में पड़ रहा है, जो कि इस समय पितर पक्ष चल रहे हैं। तो क्योंकि मैं इससे संबंधित आपको वीडियो दे भी चुकी हूँ और इसलिए इसका बहुत ही अधिक महत्व है। ये वीडियो बहुत ही अलौकिक एवं अद्भुत है और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं अंत के वीडियो में इसका एकादशी का महत्व बताऊंगी, जो कि बहुत ही सुंदर है। आपका ना भी आप रखते होगे तो आपका मन करेगा कि मैं ये व्रत रखने लगूँ, तो इसलिए आप अवश्य बने रहिएगा। तो प्रिय मित्रों, इस बार इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो मंगलवार 16 जिसको सितंबर को प्रारंभ हो रहा है और जो कि देर रात 2:40 से एकादशी प्रारंभ होगी, जो कि दूसरे दिन अगले दिन बुधवार को 17 सितंबर को 1:15 मध्य रात तक है। तो उदया तिथि की वजह से इसका व्रत का जो है महत्व है वो 17 सितंबर को ही है। तो 17 सितंबर दिन बुधवार को ही ये व्रत रखा जाएगा। तो इस व्रत में करना क्या है कि हमेशा की तरह, हर व्रत की तरह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्य और तुलसी को जल देने के बाद आप अपने पूजा स्थान पे आ जाइए और अगर भगवान की जो भी आपके पास मूर्ति हो, शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल हो, भगवान विष्णु की कोई अन्य कोई चित्र हो, अथवा कोई कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण की कोई फ़ोटो कुछ भी हो, तो उसको आप उनकी आप पंचोपचारभूत से पूजा करिए, जो कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, जिसमें कि आपके पास कम समय होने के बाद भी आप कर लें। पहले आप स्वयं जो है बैठ करके एक अलग पात्र में आप जल लीजिए, जिसमें कि तुलसी दल भी मिला लीजिए। तो पहले तो आप अपने आप को आपको पवित्र करना, आपके स्थान को, जहाँ पे जो सामग्री, पूजन सामग्री, उसको आपको पवित्र करना। उसके बाद अपने आप को आप आचमन करिए, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, और बाद में चौथी बार हाथ को आप शुद्ध कर लीजिए ओम ऋषिकेशाय नमः से। उसके बाद आप पंचोपचार से भगवान की पूजा करिए, उनको पुष्प चढ़ाइए, जल अर्पित करिए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, पीले वस्त्र खुद भी आप पहनिए, भगवान को पीले वस्त्र समर्पित करिए। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो नहीं आपके पास उपलब्ध है, तो आप इसकी जगह कलावा का भी प्रयोग कर सकते हैं। उनको करने के बाद आप जो है इंदिरा एकादशी की कथा पढ़िए, और कथा बहुत ही सुंदर है, इसलिए अवश्य पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद आरती करिए, और आरती करने से पहले आप भगवान ओम नमो भगवते वासुदेव, जो भगवान का, हरि विष्णु का अति सुंदर जो मंत्र है, उसको आप पढ़िए, जाप करिए। अथवा आप गुरु मंत्र है, उसको अगर आपने गुरु दीक्षा लिए तो वो भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, परंतु इसकी एक माला बस आप करिए। और करने के बाद, आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना और समय आसन के नीचे जल छिड़क करके आप उठ जाइए। और उस दिन पूरे दिन फलाहार कर रख के आप जैसे भी आपने संकल्प लिया हो, सबसे पहले आपको संकल्प ही लेना था आचमन करने के बाद, जो कि मैं बताना भूल गई हूँ। आप संकल्प करिए और संकल्प में आप ये बोलिए कि हाथ में पुष्प जल और फूल लेकर, पुष्प जल और अक्षर लेकर के आप ये बोलिए कि मुझे किस तरह से व्रत रखना और किस कामना से। रखने के बाद फलाहार रखना तो फलाहार रखिए व्रत पूरे दिन, और जैसे भी रखना उसको करके आप समर्पित जल भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और जो मैंने अभी पुष्प पूजा की विधि बताई, उस तरह से पूजा करने के बाद पूरे दिन आप निराहार अथवा फलाहार, जैसा भी आपने संकल्प किया वैसे आप व्रत रखिए। और सायंकाल के समय फिर आरती वंदन करने के बाद रात में जितने देर संभव हो सके जागरण करिए, और जागरण करने के बाद दूसरे दिन आपको द्वादशी वाले दिन
तो द्वादशी में पारण का करने का ये नियम होता है कि हरिवासर जो पहले सूर्य एकादशी के समाप्त होने के बाद तुरंत लग जाता है, तो उसको लगने के बाद और सूर्योदय के बाद ही पारण होता है। पारण करने के से पूर्व आपको हाथ में पुष्प जल और अक्षत लेके ये संकल्प करना है कि मैंने जो व्रत रखा है वो मेरे पितरों को समर्पित हो। तो पितरों को समर्पित करने के बाद आप उस जल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसके बाद दोबारा आप एक सीधा निकाल के भगवान के ब्राह्मण को जो भी आपके पास श्रद्धा भाव होकर निकालने के बाद उसके बाद आप पारण करिए। तो पारण करने के लिए आप चावल से भी पारण कर सकते हैं और भगवान के चरणोदक से भी आप तुलसी जल मिश्रित जल से भी आप पारण कर सकते हैं। और ये रहा व्रत का नियम। और व्रत करने का ये जो नियम एकादशी का होता है वो 3 दिन का होता है। दसवीं से प्रारंभ होकर दसवीं एकादशी और द्वादशी तक 3 दिन का होता है। और तीनों दिन आपको शुद्ध आचरण का आपको उस दिन पालन करना नियमों का। और दसवीं वाले दिन भी आपको चावल और ये प्याज लहसुन आदि का आपको उस दिन उपयोग नहीं करना है। और द्वादशी वाले दिन नियमों को पालन करना है। इसके बाद आपको मैं महत्व बताऊंगी। ये तो रही पूजा की विधि, और उसके बाद मैं महत्व बताऊंगी। तो महत्व में क्या है कि जैसा कि एकादशी की जो व्रत कथा है उसमें भी आपने महत्व पढ़ा होगा। महत्व बहुत ही सुंदर है। उसमें क्या है, इसको जो भी व्रत इस ढंग से करता है तो उसमें क्या होता है, उसके पितरों को सदगत प्राप्त होती है। अगर वो अधोगति से हैं तो जिनके नाम से भी आपने व्रत को समर्पित किया, जिन भी पितरों के उनको अधोगति से मुक्ति मिलके वो भगवान के परम धाम को चले जाते हैं और साथ में आपको आशीर्वाद दे जाते हैं। तो आशीर्वाद में आपकी सुख समृद्धि बढ़ती है, आपकी धन आदि संपदा बढ़ती है। और संसार का पालन, नियमों का पालन करने के बाद सांसारिक आपको सब कुछ प्राप्त होता है। उसके बाद अंत समय आपको भी परलोक जाने पे आपको भगवान का वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो ऐसा इस व्रत का फल का प्रभाव है। तो मेरे ख्याल से सभी को इस व्रत का नियमों का पालन करना चाहिए। बच्चे हो चाहे बड़े हो, जैसे भी रख पाए अवश्य रखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अवश्य आप व्रत रखेंगे। तो अगर आप वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। साथ में जो लोग भी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। राधे राधे, जय श्री, धन्यवाद।